चाहत हुई तेरे नाम। आप मुझे तो इल्जाम दे रही हैं, लेकिन ईशा के ससुराल वाले कौन सा अच्छे निकल आए? कितने जुल्म ढा रहे हैं उसके ऊपर। इसमें कसूर तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का ही है। ये कैसे कह सकती हैं आप? क्यों? अगर तुम्हारा भाई मेरी ईशा से शादी कर लेता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। आप और अरसलान ना हर बात का कसूरवार मुझे और मेरे घर वालों को ही ठहराते हैं। इसलिए कि जो कसूरवार होता है ना तो इल्जाम भी उसी पे लगाया जाता है। अम्मी प्लीज, ईशा के साथ होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मुझ पर आयद ना करें। आप उसके हस्बैंड से और उसकी सास से खुद बात करें। दुनिया में होने वाली तमाम बुराइयों को मुझ पे और मेरे घर वालों पे ना डालें ना तो बेहतर होगा। हेलो जोया, अलमास बोल रही हूँ। कैसी हो? दुबई चली गई थी तो मैं वापस नहीं आ सकती। मेरा मुल्क है यार। अच्छा, कहाँ रह रही हो आजकल? वहीं अपने ससुराल? अच्छा, अल्लाह करे तू हमेशा वहीं रहे। लेकिन तेरी सास को तो मैं जानती हूँ ना, मैंने सोचा कहीं वो अपने मकसद में कामयाब ना हो गई हो। हाँ हाँ, मुझे पता है अशर तेरा दीवाना है, लेकिन फिर भी सास चीज़ ही ऐसी है। हर टाइम डर लगा रहता है, पता नहीं किस टाइम क्या कर दे। हाँ, मैं आंटी का पता करने गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे घर भी चक्कर लगाती हूँ किसी टाइम। चलो ओके बाय, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर। मेरा बस चले तो इस जोया की बच्ची का मुंह तोड़ दूं। मुझे अपने ससुराल में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। शादी को इतने साल गुजर गए, लेकिन इस मनहूस की हरकतों का खमियाजा आज भी मुझे भुगतना पड़ रहा है। अगर पता होता कि ईशा के साथ इसके ससुराल में इतना कुछ होगा तो मैं अशर की दूसरी शादी ईशा से करा देती। लेकिन ईशा भी इस बात पर कब राजी होती? इसके भी तो नखरे नहीं मिल रहे थे ना। अब अच्छी तरह पता चल गया ना कि ससुराल होता क्या है। मम्मा, आज कितना सुकून है ना। बेटा, हमारे घर में तो हमेशा ही सुकून होता है, तुम्हें आज ऐसा क्यों लग रहा? क्योंकि आज अलीज़े जो नहीं है। रमशा बेटा, ऐसा नहीं सोचते। अलीज़े को बुखार था, इसीलिए फरीद उसे बाहर लेकर चला गया। और जब फरीद यहाँ रहता है तो फिर ये अलीज़े का भी तो घर हुआ ना। बस मामा प्लीज, आप तो ऐसा ना कहें। ये घर सिर्फ मेरा और मेरे मामा पापा का है, अलीज़े का नहीं। रमशा बेटा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, शादी हो गई है तुम्हारी, थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करो। आपको मेरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती की आप दोनों ने मेरी शादी करके। बेटा, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतरी सोचते हैं, और हमने भी ये सब सोचकर ही फैसला किया था। आपको लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, तो फिर आपको मेरे मैच्योर होने का इंतजार करना चाहिए था। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है, और एक दिन वो बहुत अच्छी बीवी भी बन जाएगी। अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। दवाइयाँ टाइम पर खाई आपने? जी बाबा, मैंने दवाइयाँ खा ली थी, आंटी ने मुझे जबरदस्ती खिलाई थी। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ छोड़कर गया था कि आंटी आपका ख्याल भी रखेंगी, आपको खाना भी खिलाएंगे और मेडिसिन भी खिलाएंगी। जी। तो आप घर चलें? बाबा, आप मुझे खाला के पास लेकर जाए ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम खाला के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले आपकी तबीयत जरा ठीक हो जाए ना, फिर चलेंगे। ठीक है। आप जाओ जल्दी से, आंटी को बाय बाय करके और फिर हम घर चलते हैं। ओके, बाकी 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 गुड गर्ल। कान खोल के सुन लो अरसलान, ईशा के हस्बैंड से तुम्हें खुद बात करनी होगी। अगर हम लड़की वाले हैं तो क्या हो गया है? मेरी तो समझ में नहीं आता,
अगर लोगों की सोच नहीं बदलती तो अपनी औकात बदलने कनाडा क्यों चले आते हैं? जी अम्मी, लेकिन उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी आदतें बहुत पहले से बिगड़ी हुई थी जिनका हमेल नहीं हो सका। जब मिसेस शौकत ईशा का रिश्ता लेकर आई थी ना तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। बड़ा ऊंचा खानदान है, बड़ा अच्छा लड़का है। देख लिया ऊंचा खानदान और अच्छा लड़का। अम्मी, मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे साथ इनके घर चलें, जाके ईशा की सास से बात करते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बेटा मैं उनकी माँ से बात करके क्या करूँगी? जब भी मैं उनसे बात करूँगी ना तो मासूम सी शक्ल बना के बैठ जाएंगी, जैसे उन्हें अपने बेटे के कैरेक्टर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अगर हम मिसेस शौकत की बात पर ब्लाइंडली यकीन ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। हमें खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी। तो इसमें भी कसूर मेरा ही है। तुम्हें मालूम करना चाहिए था ना कि वो लड़का कहाँ उठता बैठता है, उसके दोस्त अहबाब कौन है। यहाँ कनाडा जैसे मुल्क में हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि हम उसके बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन करते। इसीलिए तो बेटा यहाँ पे लोगों के घर टूटते और बिखरते रहते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं मिलता हूँ उससे, बात करता हूँ। मैं कैसे फिक्र ना करूँ? पता नहीं कैसा नसीब है मेरी बेटी का। अनिला, कब से चाय ठंडी हो चुकी होगी? मैं ऐसा करती हूँ, मैं गरम गरम चाय ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक है, अभी गर्म है चाय, ऐसे ही पी लेंगे। आप मुझे बताएं कि अलीज़े ने आपको दिन में तंग तो नहीं किया? अरे नहीं फरीद भाई, अलीज़े तो बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू आंटी। पापा, अब आपको पता चला ना मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ। मेरे को सब पसंद करते हैं। फिर भी पता नहीं रिमशा आंटी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अरे नहीं अलीज़े, ये किसने कह दिया आपको? आप तो बहुत प्यारी बच्ची हो। और देखना अलीज़े, एक दिन आप रिमशा आंटी को भी बहुत प्यारी लगोगी। क्या पापा ये सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? जी जी, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फरीद, तुम अलीज़े को यहीं रहने दो ना हमारे पास। नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी तो बीमार थी तो और बात थी, लेकिन वैसे नहीं। वैसे क्यों नहीं? क्या ये अलीज़े के अंकल का घर नहीं है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अलीज़े को वहां नहीं लेकर जाता तो रमशा समझेगी मैं उससे हार गया, उससे डर गया, और यह बिल्कुल नहीं चाहता। अलीज़े वहीं रहेगी जहां उसका बाप रहेगा। और हाँ, अगर अलीज़े के लिए उस घर में जगह नहीं है तो मैं भी वहां नहीं रहूंगा। अलीज़े बेटा, चले बेटा घर। अरे चाय तो ले। हाँ, मेरी अम्मी से बात हुई थी, वो ईशा की वजह से काफ़ी परेशान है। मुझसे भी बात की थी उन्होंने। उन्हें लगता है कि ईशा के साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों की जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे घर वाले हैं। जाहिर है इसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्या मतलब है अरसलान? यानी कि तुम्हें भी लगता है कि ईशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरे घर वालों की वजह से हो रहा है? जाहिर है तुम्हारा भाई अगर मेरी बहन से शादी कर लेता तो उस बेचारी को आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरसलान, तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुदा वास्ते का बैर हो गया है, मुझसे भी और मेरे घर वालों से भी। बहुत प्यार आ रहा है ना इसमें? जी मामा, बारिश में मुझे बहुत प्यार आता है। अब पता चला औलाद कितनी प्यारी चीज है, जीने की वजह मिल जाती है। क्यों हिरा? जी अम्मी, जब अपनी औलाद होती है ना तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। अच्छा मामा, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रही थी कि वो आज सबको जाके अकीके की दावत दे दे। तो दे दीजिए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम भी चलो मेरे साथ शाम को। हमारे शाम में मुझे जोया के साथ जाना है। जोया के साथ? कहाँ जा रहे? उसे भी तो अकीके की तैयारी करनी है। हिरा को भी साथ लेके जाओ। आप शाम में हिरा को लेके चली जाएगी ना? ये क्या बात हुई? ये साथ जाएगी तुम्हारे? हिरा, आप तुम ही समझाओ मामा को। कोई बात नहीं अशर, अभी तो 3-4 दिन है ना बाकी, मैं बाद में चली जाऊंगी।
लेकिन जाऊंगी मैं आपके साथ ही। अच्छा भाई ठीक है, 2-4 दिन बाद ही जाना मगर मेरे साथ ही। अभी चलूंगा। बारिश को लीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्र है कि तुम्हें भी कुछ बोलना आया। अम्मी मैं चाह रही थी कि। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाह रही? अम्मी मैं चाह रही थी कि क्यों ना मैं अलीजे को भी अकीके में बुलवा लूं। अरे तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, बिल्कुल बुलाओ, बच्ची है, उसका दिल बहल जाएगा। सच? ठीक है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है, तुम एक काम करो ना, अपनी अब्बी के साथ चली जाओ, उससे मिल भी आओ और उसे यहाँ आने का कह भी दो। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो ले जाएगा तुम लोगों को। जी ठीक है। तुम बहुत सोते हो भाई। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। या आई एम जस्ट कमिंग। शो शुरू होने में तो भी काफी टाइम है ना। तुम एक काम करो, एडी से कहो वो रेडी हो जाए, क्योंकि हमेशा हमें उसी की वजह से देर होती है। यार एडी बहुत रशली ड्राइविंग करता है, मुझे तो डर लगता है किसी दिन वो किसी की जान ही ना ले ले। खैर तुम भी रेडी हो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। गुड बाय। कुलसूम, कुलसूम मेरे कपड़े रेडी हो गए तो दे दो। कुलसूम। सोया बीबी, आप क्यों रो रही हैं? हाँ कुछ नहीं, तुम बताओ क्यों आई हो? वो जी मैं सफाई करने आई हूँ। ठीक है तुम करो, लेकिन पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं निकाल देती हूँ। जी वो बीबी जी, आपने बताया नहीं, क्यों रो रही थी? कुछ नहीं नूरी, अपनी किस्मत को रो रही थी। अपनी किस्मत बदल नहीं सकी ना, बस इस बात पर रोना आ रहा। पता तुम ठीक कहती थी, बहू वही होती है जो सास को पसंद है, वरना वो लड़की कितनी भी कुर्बानियां दे ले, उसकी कोई औकात नहीं होती। जी बीबी जी, हमारे गांव में ना रेशमा थी, उसने भी अपनी पसंद की शादी कर ली थी। फिर क्या हुआ उसके साथ? रेशमा की सास उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बहुत जलती थी उससे, लेकिन उसने उसके बेटे को फंसा के ना शादी कर ली। फिर एक दिन उसकी सास ने उसे ना जला दिया, आग लगा दी आग। पर बेगम साहबा ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो अच्छी हैं। वो कैसी है और क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता नूरी। कोई। खैर तुम सफाई करो, मैं कपड़े निकाल के लाती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सभा, ठीक हो? बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि फरीद और रमशा की दोबारा कोई बात तो नहीं? फरीद तो अभी ऑफिस से ही नहीं आया। क्या? लेकिन वो तो ऑफिस से निकल चुका है। अच्छा, तो फिर वो अलीजे को लेने गया होगा। अलीजे को? कहाँ है अलीजे? फरीद सुबह जाते हुए अलीजे को अपने साथ ले गया है, रमशा की वजह से। हद होती है, रमशा कोई दुश्मन थोड़ी है उसकी। दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कहाँ ले गया? उसका एक दोस्त है behzad, उसके घर ड्रॉप किया उसने अलीजे को। ठीक है मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। जी आप फरीद बेटा कहाँ हो तुम? जी मैं बस घर ही आ रहा हूँ। ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या कह रहा है फरीद? आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप चाय यहाँ पियेंगे या लाउंज में? लाउंज में। चले मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? आप फ्रेश हो जाए।
शकील साहब, आप हर वक्त अखबार में ही खोए रहते हैं। क्या करूं बेटा, दुनिया की खबर भी तो रखनी पड़ती है। कुलसम, रमशा को भेजो। साहब वो तो घर पर नहीं है। कहाँ है रमशा? बेगम साहबा वो अपनी दोस्त बबली से फोन पर बात कर रही थी कि बस मैं आ ही रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ खाना रेडी है? जी बिल्कुल तैयार है, बस रायता रहता है। चलो तुम सैलेड और खाना रेडी कर लो। फरीद और रमशा बस आने ही वाले हैं, फिर खाना लगा देना। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। आओ। अलीज़े बेटा, कैसी तबीयत है अब आपकी? जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। माशाल्लाह, हमारी अलीज़ा बिल्कुल ठीक हो गई है। आप फरीद बेटा आओ, चाय पियो। नहीं मामू, मैं बेजाद के घर से पी कर आ रहा हूँ चाय, जरा फ्रेश हो जाओ। अलीज़े बेटा, आप यहाँ आओ, हमारे साथ बातें करो। नहीं आंटी, मैं कार्टून देख रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब ऊपर जाके कार्टून देख लो, ठीक है? चलो। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। और ठीक भी हो गया। और अल्लाह करे हमारी रमशा इसे जल्द कबूल कर ले। शुक्र है घर पर नहीं है। कुछ पल तो सुकून से गुजरेंगे घर में। हमने अम्मी को देखा है अलमास, क्या हाल हो गया है उनका। हाँ, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उन्हें शिफा दे। किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं छोड़ा, सभी स्पेशलिस्ट को दिखाया है हमने। तुम्हारी खाला भी बहुत मोहब्बत से अपनी बहन की खिदमत कर रही हैं। अल्लाह उन्हें इसका सिला दे। सही कह रही हो अलमास, अगर वो ना होती तो पता नहीं क्या होता। अम्मी को कैसे मैनेज करती मैं। सोया, ये तुम्हारी वही खाला है ना जिनके बेटे के लिए रिश्ता भी आया था? हाँ, उनका बड़ा लड़का है डॉक्टर। अच्छा अच्छा, तो क्या उसकी अभी शादी हो गई या नहीं? अब उसकी शादी हो गई है, वो अपनी बीवी के साथ सऊदीया चला गया है। अच्छा अच्छा, गुड गुड। अम्मी, वो अरसलान ने बात की ईशा के ससुराल वालों से? क्योंकि आजकल तो पता नहीं अरसलान को क्या हो गया, मुझसे बात तो कर ही नहीं रहे वो। हाँ गया तो था, लेकिन उसके हस्बैंड ने तो साफ साफ कह दिया है ईशा मेरे साथ रहना चाहती है तो रहे, वरना आप अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकता। इसका मतलब है कि हमने गलत लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। तो अब भुगतना तो है ना ऐसे लोगों को। क्यों भुगतना पड़ेगा अम्मी? ईशा कोई जाहिल लड़की नहीं है कि अपने साथ होने वाले हर जुल्म को और ज्यादती को खामोशी से सहती रहेगी। तो तुम क्या चाहती हो, ईशा डाइवोर्स लेके यहाँ चली है? अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अपने साथ होने वाले जुल्म ज्यादती को सहते रहना भी अपने साथ दुश्मनी है ना। पता नहीं कौन से गुनाह किए थे जो मेरी बेटी को ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश दिख रही है। खुशी की वजह जो है अम्मी, अशर की अम्मी ने अलीजे को अकीके में आने की इजाजत दे दी। अरे ये तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। अम्मी वो कह रही थी कि तुम अपनी अम्मी के साथ जाकर अलीजे को लेकर आ जाओ। वाह, फिर कब चलना अलीजे को मिलने? अम्मी आज ही जाना है, बल्कि आप कपड़े दे दें, मैं नूरी से प्रेस करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लूंगी।
अम्मी, आप नूरी से अपने काम क्यों नहीं बोलती? सारे काम आप खुद ही कर लेती हैं। नूरी इस घर की मुलाजमा है, मेरी नहीं। और वैसे भी मैं अपनी आदतें नहीं खराब करना चाहती। ये क्या बात है? आप भी तो इस घर का हिस्सा है ना। बेटा, मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। ये घर तुम्हारा है, मेरा क्या है? पता नहीं कब यहाँ से चली जाऊं। आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। अरे बेटा, मैं पहले ही तुम्हारी सास के कहने पे आई हूँ, वरना तो पता नहीं कब की यहाँ से चली जाती। अच्छा, मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। तुम भी तैयारी कर लो। जल्दी करें। ओहो नूरी। शमशा बेटा, कहाँ थे आप? बाबा, मैं मूवी देखने गई थी, बहुत मजा आया। किसके साथ गई थी बेटा? मामा, आपको तो पता है मैं बबली और एडी के साथ ही जाती हूँ पिक्चर्स देखने। बेटा, आइंदा मूवी देखने जाओ तो फरीद के साथ जाना। फरीद और मूवी बस कर दें बाबा। बेटा रमशा, फरीद अभी अभी अलीजे के साथ वापस आया है, तुम प्लीज उससे मिसबिहेव मत करना। हाँ बेटा, अलीजे बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है, उसके साथ प्यार से पेश आओ। शकील, आपने बहुत अच्छा किया जो रमशा को अलीजे के साथ मिसबिहेव करने से मना कर दिया। मैं समझ रहा हूँ, हमें रमशा की और तरबियत करनी होगी। मेरा मतलब है कि उसे और समझाना होगा। अरे शुक्र है तुम्हें मामा का ख्याल तो आया। कैसी हो? याद तो मम्मा आपकी हर वक्त ही आती रहती है, लेकिन आजकल ईशा के मसलों में इतना घिरी हुई हूँ कि टाइम ही नहीं मिल रहा। क्यों, खैरियत? ईशा को क्या हुआ? कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी क्या मम्मा, यहाँ तो घर बचाना मुश्किल हो रहा है। अरे ये तो है, लेकिन असल बात तो बताओ, हुआ क्या है? मम्मा, एक्चुअली वो ईशा की ना हस्बैंड का कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए ईशा अपने ससुराल में बहुत ज्यादा परेशान है। तुम तो कह रही थी बहुत खानदानी लोग हैं। मम्मा, अगर किसी की असलियत का पता करना हो ना तो उसके साथ ताल्लुकात कायम करके या फिर उसके साथ लेन देन करके देखो, तभी उसकी असलियत का पता चलता है। ये बात तो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ तो सही, असल बात क्या है? ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। बाबा, आप यहाँ हैं और मैं आपको कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। हो, आई एम सो सॉरी बेटा। क्यों ढूंढ रही थी आप पापा को? बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ कहना है? अच्छा, इधर आए, बैठे। अब बताएं, क्या बात है? बाबा, मुझे तकलीफ होती है जब आप मेरी वजह से परेशान होते हो। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आपकी वजह से क्यों परेशान होऊंगा मैं? बल्कि जब आप बाबा के पास होती हैं तो वहाँ बहुत खुश होते हैं, उन्हें बहुत सुकून मिलता है। बाबा, आपको पता है मैं कब खुश होती हूँ? आप कब खुश होती हैं? जब मैं खाला के पास होती हूँ। क्यों? बाबा अच्छे नहीं है क्या? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम दोनों खाला और नानों के साथ रहें तो कितना अच्छा होगा ना। मैं खाला को बोलूंगी वो इस अंकल को छोड़ दें और हमारे साथ रहें। नहीं 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 अलीज़े, आप खाला से ऐसा कुछ नहीं कहोगी। आप खाला से ऐसा कहोगी तो वो सोचेंगी कि मैंने आपसे कहने को कहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बाबा में से और खाला में से किसी एक के साथ रहना होगा तो आप किसके साथ रहोगे? मैं आपके साथ रहूंगी। सच? आप बाबा के पास रहोगी? जी बाबा, मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन आप मुझे हमेशा कहती रहती हो कि आपको खाला के पास जाना है। अभी जब मैंने आपसे पूछा आपको किसके पास रहना तो आप कह रही बाबा के पास रहना है। क्यों? बाबा, यहाँ तो मैं सिर्फ रिमशा आंटी को बुरी लगती हूँ ना, और आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर वहाँ पर तो
आप चुप क्यों हो गई हो, बोलो बेटा। वहाँ पर तो मैं अशर अंकल और उनकी मामा को और जोया आंटी को बहुत बुरी लगती हूँ, और अगर खाला उनको कुछ कहती है ना, वो वारिस को छीन लेते हैं। आप क्या कह रही हो बेटा? पहले तो आपने कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं ठीक कह रही हूँ बाबा। मेरी बेटी कितनी समझदार है। काश शिरा को भी बात समझ आ जाए कि बच्चे को जो तहफ़्फ़ुज़ उसका बाप दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। फरीद ने तो अपना एड्रेस नहीं दिया, वो अलीज़े को बाबा से मिलने नहीं देगा। ऐसा ना हो कि बाबा दोबारा यहाँ आ जाए। मुझे खुद जाकर उसे मना करना होगा, समझाना होगा कि वो अलीज़े का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। पकड़ो अलीज़े। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? हम खाला से मिलने जा रहे हैं। नहीं, आज मैं अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा हूँ। वहाँ पर अलीज़े का एडमिशन करवाऊंगा और फिर अलीज़े रोज वहाँ पर पढ़ने जाएगी। सच पापा, खाला भी मुझे यही कहती थी, वो मुझे स्कूल में दाखिल करवा देंगी। अच्छा, मम्मा भी डॉल चाहिए। डॉल चाहिए? एक काम करते हैं, आपकी सालगिरह आ रही है ना, फिर आप जो बोलेंगी मम्मा लेकर देगी। ये क्या सालगिरह की प्लानिंग चल रही है माँ बेटी में? फरीद, मुझे ऐसा लगता है हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे हालात जो ठीक हुए हैं वो अलीज़ा की वजह से हुए, तो इसकी सालगिरह ज़रा धूमधाम से करें। नहीं भाई, अगर अलीज़े की बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है ना। वाह बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, आप शूज पहनो, चलो चल, लेट हो गए। जल्दी से आ जाओ। नूरी, नूरी। जी बीबी जी। नूरी, मुझे एक तुमसे बहुत जरूरी काम था। हाँ जी बीबी जी, एक नहीं बल्कि दो काम बोले। फिलहाल तो एक ही काम है। सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, पर घर में किसी को पता ना चले। ठीक है जी, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? वो दिन बाबा आया था ना, उसी को मना करने जा रही हूँ कि वो फिर से आ गया तो अम्मी ने कोई ना कोई तमाशा कर देना है। ठीक है जी, आप जाएं, मैं बेगम साहिबा को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। पक्का? क्यों नूरी, बस मैं जल्दी से आ जाऊंगी। आओ बेटा आओ, हम तो इंतजार कर रहे थे। और ये कहाँ की तैयारी माँ बेटी की? हम लोग स्कूल जा रहे हैं, मैं अलीज़े का एडमिशन करवा रहा हूँ। अरे वाह, तालीम हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है और लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक कह रही हैं आंटी आप। पहले अलीज़े की पढ़ाई की बहुत सारे साल ज़ाया हो गए। क्या कहा तुमने? कहाँ लेकर जा रहे हो इस लड़की को? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ रमशा, ये कोई लड़की नहीं है, ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। क्या हो गया रमशा बेटा? फरीद की बेटी तुम्हारी भी तो बेटी है। मामा, मैं किसी दूसरी औरत की बेटी को अपनी बेटी नहीं कह सकती। अच्छा आप लोग प्लीज आपस में बहस करना बंद करें। मैं बता चुका हूँ मैं उसको एडमिशन के लिए लेकर जाऊँ, और तुम्हारे लिए भी अच्छा है, एटलीस्ट आधे दिन तुम्हारी नजरों से दूर रहेगी। एडमिशन? शक्ल देखिए इसकी, ये स्कूल जाएगी। रमशा बेटी कैसी बातें कर रही हो? तालीम हासिल करना तो सबका हक है। लेकिन बाबा,
कुछ लोगों की औकात नहीं होती। ओके मामू, आप लोग नाश्ता करें, मैं चलता हूँ। तो बेटा नाश्ता तो क्या हो गया बेटा? तुम्हें प्रिंस से इस तरह से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर वो नाराज हो गया तो होता रहे नाराज, आई डोंट केयर। हीरा कहाँ है? जी वो ना वो अरे क्या वो लगा रखी है? वो बेगम साहबा, हीरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो उनको चक्कर आ रहे थे तो उनका बीपी लो हो गया, वो चेकअप कराने गई हैं। अरे मुझे उठा देती, मैं साथ लेके जाती। वो आप सो रही थी तो मैंने हीरा बीबी से कह दिया कि वो अकेली चली जाए, आपकी नींद खराब होगी तो सर में दर्द हो जाएगा। ओहो, तू कब से इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे बजाय तू इजाजतें देती फिर रही? अरे तौबा बेगम साहबा, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती आपकी बराबरी करना। वो मैंने सोचा कि आप उठ जाएंगी तो सर में दर्द हो जाएगा। हाँ, मेरे सर में दर्द होगा तो तेरा काम बढ़ जाएगा, है ना? तुझे मेरा सर दबाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दबा देती हूँ। क्या आपका सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तू जा, एक अच्छी सी चाय की प्याली बना के ला, मेरे सर में वाकई दर्द हो रहा है। जा, जब तक मैं अपने पोते से बातें करूंगी। है जी। अरे मेरा लाल, मेरा प्यारा, भाई तुम कब बड़े होगे? हैं बस ऐसे ही छोटे रहोगे क्या? नूरी जी बेटा, मेरी चाय ना मेरे कमरे में लेके आओ, मैं इसके साथ खेल लूंगा। जी बेगम साहबा, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वैसे ना जोया बीबी और हीरा बीबी बड़ी खुशकिस्मत है जो आप जैसी अच्छी सास मिली है उन्हें। अरे नूरी, एक तुम ही तो हो जो मुझे सही समझती हो, वरना मुझे तो मेरा बेटा भी गलत समझता है। अरे ना बीबी जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अशर साहब ना आपको बिल्कुल गलत नहीं समझते हैं, वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं आपको इतना सा भी कुछ हो जाए तो। हाँ, वैसे मेरा बेटा बहुत है फरमाबरदार। चलो ले आओ चाय। ठीक है जी। चाहत हुई तेरी